आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आपका दिल किसी से लग गया है, आपका डेडिकेशन बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के लिए और जानना चाहते हो क्या है उनके दिल में, क्या उनकी तरफ से भी उतनी ही फीलिंग्स है आपको लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, मिनिमम कांटेक्ट में हैं या फिर दूर दूर से ही आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो जानते हैं कुछ फीलिंग्स आप लोगों की क्या आ रही हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज, व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। जितना पार्ट रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग्स पेड हैं, चार्जेबल हैं, फ्री नहीं है। बाकी के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है। ग्रुप ज्वाइन कीजिए और अपनी रीडिंग्स बुक करवाइए। ध्यान आपको ये रखना है कि हम किसी को भी कोई पर्सनल मैसेजेस, कोई पर्सनल फ्रेंड रिक्वेस्ट कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं सेंड करते हैं। ओके, तो आप कॉन्टैक्ट करेंगे तब भी आपको रिप्लाई आएगा। ध्यान रखिए, फ्रॉड से बचे रहिए। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं आपकी रीडिंग्स, आपके दिल में किसी के लिए क्या आ रहा है। जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए कार्ड्स के साथ और एक प्यारी सी स्माइल के साथ बैठ जाइए अपने पर्सन का नाम और उनका इमेज अपने दिमाग में रख करके। ओके, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। चलिए आपकी एनर्जीज़ को पहले चेक करते हैं क्या चल रहा है आपके मन में। ऑल द डिवाइन एनर्जीज़, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स की लाइफ में। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड निकाल लेते हैं। ऑल साइन रीडिंग है, कंडीशनिंग। ओके, सबसे पहला ही बड़ा प्यारा सा कार्ड यहाँ निकल के आ गया है, कंडीशनिंग का कार्ड, सोर्स। वाओ, जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए, शांत होकर के बैठ जाइए। सेलिब्रेशन। ओके जी, द ड्रीम, सप्रेशन, चोरी चोरी सपनों में आता है कोई, सारी सारी रात जगाता है कोई। ओके, ये हाल हो रहा है आपका। स्किज़ोफ्रेनिया, फाइन जी। लास्ट का कार्ड देख लेते हैं, शेयरिंग का कार्ड आया है। क्या शेयर करना चाहते हैं, दिल की बात पर्सन को बताना चाहते हैं, आपके दिल में क्या है उसके लिए। कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे, या फिर अपने दिल की बात आप पूरी तरीके से बता नहीं पा रहे हो, या फिर सामने वाला सुनना नहीं चाह रहा है। ऐसा कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, राइट। आप बहुत ज़्यादा किसी के बारे में सोचते हो, आपके ड्रीम में कोई ना कोई ज़रूर रहता है। अगर ऐसा है तो क्लेम कीजिएगा 6 नंबर। ओके, 6 नंबर ज़रूर क्लेम कीजिएगा। जो ये कार्ड बता रहा है आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को, आपके प्यार को किसी के लिए। दिलो दिमाग में कोई छाया रहता है, कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में इसको, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करते हो इसके साथ, और आपको ऐसा लगता है कि इसके अलावा कोई और आपकी ज़िंदगी में नहीं आ सकता है, या आप इसके पीछे इतने ज़्यादा दीवाने हो कि आपको इसको देखे बिना चैन ही नहीं आता है। आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों का जन्मों जन्मों का रिश्ता है, या फिर कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका ज़रूर है इस इंसान के साथ। ऐसी फीलिंग्स आपको आती है और दुख भी होता है, कई बार आपको तकलीफ़ भी होती है कि चाहकर भी आप इस इंसान को अपना नहीं बना पा रहे हो, आप चाहकर भी अपनी तरफ से कोई ऐसा स्टेप नहीं ले पा रहे हो जिससे कि इसको ये पता चल पाए कि आपके दिल में इसके लिए कितना ज़्यादा प्यार है। अगर आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो गई हैं, या फिर किसी और वजह से आप दोनों ने बात करनी बंद कर दी है, आप कई बार बैठ कर के रोते हो, परेशान होते हो, दुखी भी होते हो, या फिर अगर कोई दिल ही दिल में है तो उसको सोच करके आप कई बार आंसू भी बहाते हो कि क्या ये आपको कभी मिल सकता है ये इंसान या नहीं। जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है। ओके, आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं, इस रीडिंग को देख सकते हैं। कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी ऐसी जगह आ गई है, आपका दिल ऐसी जगह अटक चुका है जहाँ तो ना ही आप आगे बढ़ पा रहे हो, ना ही इस रिश्ते को ख़त्म कर पा रहे हो, ना ही इस इंसान का ख्याल अपने दिमाग से निकाल पा रहे हो, और आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ऐसा कभी फील ही नहीं किया है आपने।
सो बढ़ना चाहते हो इसकी तरफ, बढ़ना चाहते हो, इसके प्यार में पड़ना चाहते हो, लेकिन कुछ तो चीज़ ऐसी है जिसने आपको अटका रखा है। हो सकता है ये इंसान आपको कमिटमेंट ना दे रहा हो, या फिर आपकी तरफ ध्यान ही ना हो इनका। सो आप कई बार बहुत ज़्यादा सप्रेस फील करते हो, बहुत ज़्यादा परेशान फील करते हो, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो आप। सामने वाला इंसान प्रैक्टिकली सोचता है और आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सोचते हो। कई बार आपको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता शायद एक फेलियर है, शायद ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा हैं आपके दिल में इस रिश्ते को लेकर के। कम्युनिकेशन की भी यहाँ पर प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। सो कुछ कम्युनिकेशन इश्यूज़ भी आप दोनों में ज़रूर हैं, जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी नहीं है कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ो या फिर इस रिश्ते को यहीं रोक दो और ख़त्म कर दो। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस रिश्ते से निकलना चाह रहे हैं, राइट। निकलना मतलब अगर आपके पार्टनर ने आपको नो कांटेक्ट दे दिया है तो आप आगे बढ़ना तो चाह रहे हैं, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं। दिल दिमाग कहीं ना कहीं इसी इंसान के बारे में सोचता रहता है। कई बार काफ़ी डर और काफ़ी कन्फ्यूजन्स आपके दिमाग में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी तकलीफ़ में आ जाते हो। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पार्टनर के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, अपनी लाइफ इसके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पीली बिताना चाहते हैं। कुछ हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर उधर ज़्यादा ध्यान देते हैं और आपकी तरफ कम, या फिर वो उधर ज़्यादा टाइम देते हैं और आपकी तरफ उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी लाइफ में है जिसकी वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। बट हाँ, आप ज़रूर इस इंसान के साथ डेडिकेटेडली आगे लाइफ स्पेंड करना चाहते हो आप कि ये आपकी लाइफ में, ये आपके जीवन में, ये आपकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए बना रहे। सो सोर्स का कार्ड ये बता रहा है कि आप पॉजिटिव रहिए इस रिलेशनशिप में। आपके लिए एंजॉयमेंट, आपके लिए एक प्रॉपर लाइफ ज़रूर आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। सो सोर्स यही बता रहा है कि कुछ ना कुछ सोर्सेज ऐसे ज़रूर बन जाएंगे आपकी लाइफ में कि आप दोनों एक हो पाओगे, या आप दोनों का साथ हमेशा के लिए बना रहेगा। तो इस तरीके की कुछ सिचुएशंस का वेट कीजिए। बट गाइडेंस यहाँ पर क्या बता रही है? गाइडेंस ये बता रही है यहाँ पर कि आपको अपनी कंडीशनिंग करने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी किसी बात को लेकर के, या आपके किसी बिहेवियर को लेकर के, या आपके किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर के अगर आप दोनों में दूरियां आ रही हैं या आ गई हैं, सो कंडीशनिंग यही बता रहा है कार्ड कि आपको थोड़ी सी अपनी कंडीशनिंग करने की ज़रूरत है। आपको छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना भी आना चाहिए, राइट। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से या सामने वाले की तरफ से कोई छोटी बात का इशू बन जाता है या फिर झगड़े पे बात आ जाती है, सो थोड़ा सा अपने को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस रिश्ते को ख़राब कर देना या इस रिश्ते को ख़त्म कर देना ऐसी आपकी इच्छा नहीं है। लेकिन जब आप कमिटमेंट मांगने की कोशिश करते हो, जब आप इस इंसान से अपनी बात रखने की कोशिश करते हो इसके सामने, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं कि आप दोनों में गैप आ जाता है, राइट। सो ये भी देख पा रही हूँ मैं कि पहले से ज़्यादा आपकी सोच ज़रूर बदली है। पहले से मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी भी आ रही है इस रिलेशनशिप को लेकर के, लेकिन आपके दिमाग में, ख़यालों में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स भी मुझे दिखाई दे रहा है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्वाइट पर्सनालिटी हो, राइट, सेंसिबल हो, अट्रैक्टिव हो, राइट, लेकिन आप लोग अकेले हो। आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि आपका साथ देने वाला कोई नहीं है, या फिर कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको आप अपने दिल की बात आराम से बता सको और वो आपको सुने, आपको समझे। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कि लाइफ में अकेले हैं और अकेला रहना आपको पसंद है। सो आपको फेक लोग, फेक रिश्ते और फेक बातें आपको बिल्कुल पसंद नहीं हैं। आप उनसे इन सब से बचने के लिए आपको पसंद है अकेले रहना। आपको लगता है कि इन फालतू की बकवास, फालतू के लोगों से दूर रहो, इससे अकेले रहो तो ज़्यादा बेटर है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हैं, और आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो एक सोच है वो बहुत ज़्यादा गहरी है। तो आप में से कई लोग बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं अपनी बात, और कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ किसी लिमिटेड इंसान से ही शेयर करना पसंद करते हैं।
तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में ये इंसान ऐसा है जिस पर आप भरोसा कर सकते हो या फिर जिससे आप अपने दिल की बात बोल सकते हो, राइट। थोड़ी सी और क्लैरिटी ले लेते हैं, कंडीशनिंग का कार्ड क्यों आया है, फिर हम देखेंगे आपके पार्टनर के दिल में क्या है। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी जल्दी, कंडीशनिंग का कार्ड क्यों आया है डिवाइन। नाइट ऑफ वॉन्ड। सोर्स क्यों आया है, वाओ देखो सोर्स के नीचे व्हील ऑफ फॉर्चून। सो क्लेम कीजिएगा, व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत ही प्यारी सी यहाँ पर आपके लिए क्लैरिटी आई है। सेलिब्रेशन, द स्टार। ड्रीम का कार्ड क्यों आया है, ओके सो ड्रीम देखिए, द फूल, ये भी ड्रीम में है ओके। 4 ऑफ स्वॉर्ड आया है सप्रेशन के लिए, देखिए स्किज़ोफ्रेनिया के लिए आया है किंग ऑफ कप्स का कार्ड, ओके। एंड शेयरिंग के लिए आया है, वाओ शेयरिंग के लिए आया है 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड। सो देखिए डेफिनेटली यहाँ पर डिवाइन आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी से अपने दिल की बात शेयर करना चाहते हैं, अगर आप अपने दिल की बात किसी को बताना चाहते हैं तो प्लीज़ बता दीजिए, किसी भी तरीके से उस तक अपने दिल की बात पहुँचा दीजिए, तो आपकी लाइफ में ज़रूर स्टेबिलिटी आएगी, ज़रूर वो आपको कमिटमेंट देंगे। अगर इंतज़ार करने को कह रहे हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि आप दोनों की यहाँ पर कमिटमेंट और स्टेबिलिटी पूरी होती हुई दिख रही है। 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड यही बता रहा है कि बहुत जल्द आप दोनों की लाइफ में एक सेलिब्रेशन, या तो मैरिज या फिर एंगेजमेंट या फिर आप दोनों का साथ हमेशा के लिए यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है, राइट। सो अपने दिल की बात ज़रूर शेयर कीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने पेरेंट्स को बताने की ज़रूरत है या फिर आपको इन तक अपने बात पहुँचाने की ज़रूरत है, ज़रूर पहुँचाइएगा। सो नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड ये बता रहा है कि अगर आप अपनी कंडीशनिंग पे काम करेंगे सो डेफिनेटली आप इस रिलेशनशिप में, अपने करियर में, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे अगर आप अपनी कंडीशनिंग कर लेंगे तो, राइट। सो नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड यही बता रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा फायर है, आपके अंदर अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं। सो अपने स्किल्स पे काम कीजिए, अपनी कंडीशनिंग पे काम कीजिए, सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आप सक्सेस ज़रूर पाएंगे। सोर्स का कार्ड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। सो सोर्सेज आपका इंतज़ार कर रहे हैं, राइट। चाहे आप इन तक अपने बात पहुंचाइए, चाहे आप हैप्पीनेस चाहते हो, चाहे आप अपनी ज़िंदगी में कमिटमेंट चाहते हो या फिर अपनी लाइफ में इस इंसान को चाहते हो, तो रीयूनियन ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके रीयूनियन के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लेम कीजिएगा, क्लेम करना नहीं भूलना है। सो 111 क्लेम कीजिए, व्हील ऑफ फॉर्चून क्लेम कीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत, एक बहुत ही अच्छी सी शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। सो आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो ज़रूर पूरा होने वाला है, ओके। सो आपकी लाइफ में डेफिनेटली यहाँ पे सेलिब्रेशन ज़रूर आएंगे, आपकी ज़िंदगी में आप दोनों एक दूसरे का सपोर्ट ज़रूर बनेंगे, राइट। और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी और एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। सो जैसे ही आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस बना लेंगे, राइट, इमोशनली एंड प्रैक्टिकली दोनों बातों को सोच करके अगर आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में, सो एक स्टार की तरह आप दोनों का रिलेशनशिप ज़रूर चलेगा। सो ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप दोनों के रिश्ते में ज़रूर मिलेगी जो आपको इस रिश्ते में कमिटमेंट ज़रूर दिलवाएगी। ड्रीम का कार्ड ये बता रहा है कि जिसके सपने आप देख रहे हो ना, वो आता जाता रहता है। मतलब आपको ऐसा लगता है यार ये बड़ा मूडी है या बड़ी मूडी है, जब इसका मन करता है ये ज़िंदगी में आ जाती है या आ जाता है, या जब इसका मन करता है ये ज़िंदगी से चले जाता है ना। सो जिस किसी के बारे में भी आप सोच रहे हैं ना, वो चाहता तो है या चाहती तो है आपके साथ न्यू बिगनिंग करना, राइट। लेकिन इसकी लाइफ में कोई हर्डल हो सकता है, कोई इश्यूज हो सकते हैं, कोई कमिटमेंट हो सकता है, कोई इसकी लाइफ में हो सकता है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, राइट। ये भी चाहते हैं बढ़ना, है ना, लेकिन कोई ना कोई इनको रोक देता है या फिर इनको इन्फ्लुएंस कर लेता है या इनको समझाने की कोशिश करता है कि ये अभी अपने कदम रोक लें, ठीक है। तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी हो सकती है, जॉब हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, वाइफ, हस्बैंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो कि इनको आपकी तरफ बढ़ने से रोक रही है,
ठीक है। सेपरेशन को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। सो आपको घुटन है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब ये इंसान आपको नहीं देखता है या नहीं आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है या देती है। सो 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये बता रहा है कि आपने बहुत सारी बातें इनसे कह तो दी हैं, लेकिन अभी भी आपने मेन अपने दिल की बात छुपा के रखी हुई है। जब भी आप लोग बात करते हो तो कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, कई बार आप दोनों में इश्यूज़ आ जाते हैं। आप अपनी दिल की बात कहना चाहते हो पर सामने वाला सुनना नहीं चाहता। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला खुद ही रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, खुद ही इग्नोर कर रहा है, क्योंकि उसकी लाइफ में सिचुएशन ऐसी है कि वो आपको अभी कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है, राइट। सो आप दोनों अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हो, कलीग्स हो सकते हो, राइट। या फिर ऐसा है कि आप दोनों की लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स सेम हो सकती हैं। सो आप ये क्या हो रहा है, देखो आप इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, और आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं ना भी बोलूँ तो भी इसको समझ तो लेना चाहिए। तो बेसिकली ये आपको समझ नहीं पा रहे हैं, और आप भी इनको पूरी तरीके से ये बात नहीं बता पा रहे हो कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, है ना। सो ये दिख रहा है, देखो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। किंग ऑफ कप्स का कार्ड भी यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आप दोनों की ज़िंदगी में कुछ कन्फ्यूजन्स या कुछ सिचुएशन ज़रूर ऐसी है जो कि कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर रही है, राइट। आपको ऐसा लगता है कि या तो आप आगे बढ़ जाओ या फिर इस रिश्ते को कोई एक नाम दे दो। कई बार आपकी इच्छा होती है कि कुछ एक्शन ले ही लो, ख़त्म करो, या तो आर या तो पार, क्योंकि इस तरीके से टंगे टंगे आपको लगता है कब तक ज़िंदगी बीतेगी, कब तक निकालोगे। सो वेटिंग एनर्जीज़ यहाँ पे दिख ज़रूर रही हैं, लेकिन कार्ड यही बता रहा है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है बहुत जल्द। थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखिए। आपकी लाइफ में ज़रूर ऐसे मोमेंट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि आपकी तरफ पॉजिटिविटी लेकर के आएंगे, राइट। और देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, बहुत ज़्यादा हम प्रैक्टिकली सोच लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा हम इमोशनली सोच लेते हैं, लेकिन अदर साइड ऑफ द कॉइन भी कुछ ना कुछ ज़रूर है। सो वेट कीजिए, राइट, सिक्के को पलटने का वेट कीजिए, राइट टाइम का, ठीक है। सो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं आपके पार्टनर के लिए क्या आ रहा है, क्या फीलिंग्स उनकी आ रही हैं। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स, वाओ, दोनों ही 2 नंबर कार्ड्स आए हैं। सो 2 नंबर आपकी लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, राइट। सो देखो बहुत ज़्यादा प्यार है इनके दिल में आपको लेकर के। इनको ऐसा लगता है कि इनकी आपके अलावा और कोई इनकी ज़िंदगी का हिस्सा हो ही नहीं सकता, पर कभी कभी आप इनको कंफ्यूज भी कर देते हो, ठीक है। ये जब उनको ऐसा लगता है ना कि आप बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो, और ऐसा लगता है कि जब भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं या जब कोई आपको कुछ बताने की कोशिश करते हैं तो आप समझने की या तो कोशिश नहीं करते हो या फिर कुछ ज़्यादा ही समझ जाते हो। सो ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड तो फील करते हैं, राइट। पर इनको जब लगता है कि आपको समझ चुके हैं तो आप फिर से इनको कंफ्यूज कर देते हो है ना। और कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, और ये भी इनको ऐसा फीलिंग आती है कि सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाते हो आप और ओवर रिएक्ट कर देते हो। सो ओवर थिंकिंग हो आप, और काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन्स हैं आप दोनों की ज़िंदगी में, लेकिन प्यार ये आपसे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और काफ़ी कुछ चेंजेस भी आपके अंदर आया है। हो सकता है आपने अपने लुक्स में चेंजेस किए हों, आपने अपने बातों में चेंजेस किए हों, जिसकी वजह से ये कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। सो आप किसी न किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो सकते हो, और इस ट्रांसफॉर्मेशन ने इनको चौंका दिया है, इनको कंफ्यूज कर दिया है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी दिन बाद मिले हो, राइट। सो ये आपसे मिल कर के सरप्राइज़ फील कर रहे हैं कि आप इतने कैसे चेंज हो गए, राइट। और इनको ऐसा लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, अपने को ट्रांसपेरेंट रखते हो, मतलब ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है आपकी बातों में। 9 ऑफ कप्स का कार्ड यही बता रहा है, राशियाँ सारी आ गई हैं यहाँ पर। 9 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपकी तरफ बहुत जल्द ये सब कुछ छोड़ करके बढ़ना चाहते हैं, खुद को आपके लिए बदलना चाहते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं आपसे,
राइट, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपसे कहा हो या ना कहा हो, बट काफ़ी कुछ आपसे बोलना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, राइट। और ये चाहते हैं कि अपने इमोशंस आपके साथ शेयर करें, अपनी बातें आपके साथ शेयर करें। फाइन, सो अपने दिल की बात बहुत जल्द आपको बताना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड ये बता रहा है कि कुछ चैलेंजेस ज़रूर हैं लाइफ में, बट वो चैलेंजेस को फेस करके ये आगे बढ़ना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में आपको अपनी लाइफ में खुश देखना चाहते हैं, ठीक है। बट हाँ, थोड़े से छुपाते हैं ये आपसे, कई बार हंस के टाल देते होंगे, कई बार कमिटमेंट देना चाहते हैं बट रुक जाते होंगे। और पहले काफ़ी कुछ चीज़ें फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, लेकिन अभी काफ़ी सीरियसली आपके बारे में सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है ना कि 7 ऑफ स्वॉर्ड कि कुछ जो भी प्रॉब्लम्स लाइफ में है ना, जो भी चीज़ें इनकी ज़िंदगी में चल रही हैं, काफ़ी कुछ इमेजिनेशंस इनके दिमाग में चलती रहती हैं। कुछ ट्रबल्स ज़रूर हैं इनकी लाइफ में, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं इनकी लाइफ में जो आपकी तरफ बढ़ने से इनको रोक रहे हैं। सो कई बार चाहते हैं आगे बढ़ना, लेकिन रुक जाते हैं, सोचते हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं, तो दिमाग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, दिल की कम सुन रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, आप उनके यादों में, ख्यालों में बहुत ज़्यादा छाए रहते हो, आपसे प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। सो वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ बढ़ पाना अभी फ़िलहाल थोड़ा सा मुश्किल है। सो ऐसा एहसास इनकी तरफ से मैं देख पा रही हूँ कि तकलीफ़ इनको भी बहुत ज़्यादा हो रही है, बट आपकी तरफ बढ़ने से कुछ ना कुछ चीज़ें इनको रोक रही हैं, राइट। सो बढ़ना चाहते हैं, यादों में घिरे हुए हैं, और ये यादें इनको बहुत ज़्यादा रुलाती हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं। आपका साथ ना होना इनको बहुत तकलीफ़ दे रहा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इनके सपोर्ट सिस्टम हो, आपको सोचते हैं, आपके पास बैठते हैं, आपके बारे में ही बातें करते रहते हैं, और जब भी अकेले होते हैं तो बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। बहुत तकलीफ़ होती है कि जिससे ये प्यार करते हैं उससे अपने दिल की बात नहीं बोल पा रहे हैं, उससे कमिटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ों से घिरे हुए भी दिखाई दे रहे हैं। दिल बहुत ज़्यादा आपकी तरफ है इनका, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं आपके बारे में, लेकिन सिचुएशंस कुछ इस तरीके की हैं इनकी लाइफ में कि कुछ रुके हुए हैं, सही समय का वेट कर रहे हैं। हो सकता है आपको भी इन्होंने वेटिंग पे रखा हो कि रुक जाओ, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो डेफिनेटली आप दोनों आगे बढ़ेंगे, अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लेकर के आएंगे। सो कुछ मैं यहाँ पर जल्दी से कुछ इनके मैसेजेस ले लेती हूँ। सो प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए क्या मैसेजेस इनके पार्टनर इनको देना चाहते हैं। I have my unconditional love. I have never cared for anyone like you. So बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव आपसे करते हैं, जितनी केयर आपकी करते हैं भले ही ना बताते हों, लेकिन उतनी केयर ये किसी और की नहीं करते हैं। I hope our paths will cross again in future. So इनके दिल में होप है कि आप दोनों एक दिन फिर से ज़रूर मिलोगे, आप दोनों के रास्ते ज़रूर एक होंगे। When I think about you, it takes everything I have inside to not reach out, miss you. So बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, और उनको ऐसा लगता है जब वो आपके बारे में सोचते हैं, सो वो बहुत इनके दिल में तूफ़ान आने लगता है। I am coming home soon, don't give up. सो बहुत जल्द आपकी तरफ अप्रोच ज़रूर करेंगे, गिव अप आपको नहीं करना है, इंतज़ार करने के लिए कह रहे हैं। प्लीज़ बी पेशेंट विद मी। सो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। सो ये आपके लाइफ में ज़रूर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो ये थे आज के कार्ड, ये थे आज की रीडिंग, ये थे आज के मैसेजेस। आई होप आपके साथ रेजोनेट किए होंगे। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और क्लेम करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। रियूनियन क्लेम कीजिए, 111 क्लेम कीजिए, बजरंगबली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का थैंक यू कीजिए, और लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। सो चलिए, एक प्यारी सी स्माइल के साथ, एक प्यारे से थॉट के साथ, पॉजिटिविटी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।